आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मूलाधार चक्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप जानेंगे कि मूलाधार चक्र कहाँ स्थित है, इसके कमजोर होने के लक्षण क्या हैं, इसे जागृत और संतुलित करने के उपाय कौन कौन से हैं, आहार, जीवन शैली और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, और साथ ही एक प्रेरणादायक उदाहरण भी जो आपके मन में इस ज्ञान को हमेशा के लिए बैठा देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का पहला आधार चक्र है। इसे रूट चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारी सुरक्षा, स्थिरता, जीवन शक्ति और भौतिक अस्तित्व से जुड़ा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मूलाधार चक्र की खास विशेषताओं की। यह चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली की नींव है। इसका स्थान है रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जहां से जीवन की आधारशिला शुरू होती है। मूलाधार चक्र का रंग है चमकता हुआ लाल। यह लाल रंग शक्ति, स्थिरता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। इस चक्र का तत्व है पृथ्वी। जैसे पृथ्वी हमें आधार और सहारा देती है, वैसे ही मूलाधार चक्र हमारी जिंदगी में मजबूती और जड़ जैसी स्थिरता देता है। इसका बीज मंत्र है लंब। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो शरीर में सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास की गूंज फैलती है। मूलाधार चक्र को अक्सर 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। ये 4 पंखुड़ियां हमारे भीतर की बुनियादी जीवन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और सबसे खास बात, जब मूलाधार चक्र मजबूत और संतुलित होता है तो हम अपने जीवन में स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। हमारी सोच सकारात्मक होती है और चुनौतियों का सामना करने का साहस सहजता से आता है। यानी जिंदगी की पूरी इमारत की नींव यहीं से तैयार होती है। अगर नींव मजबूत है तो जीवन भी उतना ही मजबूत और संतुलित रहेगा। अब आइए जानते हैं कि जब हमारा मूलाधार चक्र संतुलित और जागृत होता है तो हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ है मानसिक और भावनात्मक स्थिरता। मन बार बार डगमगाता नहीं है और हम चुनौतियों के बीच भी संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा, हमें महसूस होता है आत्मविश्वास और सुरक्षा का, जैसे मन के भीतर एक गहरी जड़ जम गई हो जो हमें हर परिस्थिति में मजबूती देती है। तीसरा, यह चक्र हमारी भौतिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बढ़ाता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, धन और घर को पाने व संतुलित ढंग से संभालने की ताकत विकसित होती है। चौथा, हमें जीवन में मिलता है संतुलन और शांति। भागदौड़ भरी दुनिया के बीच भी एक स्थिरता और गहरी सहजता बनी रहती है। और 5वां बड़ा लाभ है ऊर्जा का संचार और शक्ति का दैत्य का जागरण। शरीर अधिक सक्रिय महसूस करता है, थकान घटती है और भीतर से नई ताकत का अनुभव होता है। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र केवल आध्यात्मिक साधना ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन की नींव है। जब यह संतुलित होता है तब हम वास्तव में दिल, दिमाग और व्यवहार हर स्तर पर संपूर्णता का अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक पेड़ अगर अपनी जड़ में कमजोर हो तो तना और शाखाएं भी टिक नहीं पाती। ठीक वैसे ही जब हमारा मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है तो जीवन के हर क्षेत्र में अस्थिरता महसूस होती है। सबसे पहले दिखता है डर और चिंता की अधिकता। छोटी सी बात भी हमें बेचैन कर सकती है। दूसरा लक्षण है आत्मविश्वास की कमी। निर्णय लेने में झिझक या बार बार अपने ऊपर संदेह करना। तीसरा संकेत है धन और जीवन में स्थिरता का अभाव। हमें लगता है कि आर्थिक और व्यावहारिक जीवन की जरूरतें पूरी ही नहीं हो रही हैं। चौथा, बार बार महसूस होता है आलस्य या असुरक्षा। ऊर्जा घट जाती है और जीवन बोझिल लगने लगता है। और 5वां बड़ा संकेत है नींद में समस्या, शरीर की कमजोरी या पैरों रीढ़ में बेचैनी। यानी शरीर भी संकेत देने लगता है कि जड़ में कुछ असंतुलन है। यानी
जब मूलाधार चक्र कमजोर होता है तो जीवन की जमीन ही डगमगाने लगती है और यही कारण है कि इसे संतुलित करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मूलाधार चक्र को हम कैसे जागृत करें? आइए जानते हैं कुछ सरल और प्रभावी तरीके। सबसे पहले बात करते हैं ध्यान की। आरामदायक आसन में बैठें, पद्मासन या सुखासन में। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें और आंखें बंद करें। मन को शांत करें। अब कल्पना करें कि आपकी रीढ़ के निचले हिस्से में लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। गहरी सांस लेते हुए बीज मंत्र का लंब का उच्चारण करें। मंत्र का कंपन मूलाधार क्षेत्र तक महसूस करें। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक करें। यह ध्यान धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। चक्र को जागृत करने का दूसरा तरीका है योग। इसमें सबसे पहले आता है वृक्षासन। यह आपके शरीर को संतुलित और मन को स्थिर करता है। दूसरा आता है सुखासन या पद्मासन। ये योग आपको मानसिक शांति देता है और ध्यान को गहरा करता है। और तीसरा आता है सेतुबंधासन। यह आपके रीढ़ में ऊर्जा का संचार करता है और मूलाधार क्षेत्र को सक्रिय करता है। मूलाधार चक्र को जागृत और स्थिर करने के लिए मंत्र जप अत्यंत प्रभावी है। ओम गण गणपतये नमः। यह मंत्र बाधाओं को दूर करके आंतरिक स्थिरता देता है। लंब का बार बार जप करने से मूलाधार क्षेत्र में ऊर्जा का कंपन प्रबल होता है। दूसरा उपाय है मुद्राएं। पृथ्वी मुद्रा। अंगूठा और अनामिका को मिलाकर रखें, बाकी उंगलियां सीधी। यह मुद्रा स्थिरता और धरती से जुड़ाव को बढ़ाती है, जिससे मूलाधार चक्र मजबूत होता है। मूलाधार को सीधे धरती से जोड़ने का सबसे आसान उपाय है नंगे पांव चलना, चाहे हरी घास पर हो, मिट्टी में या रेत पर। धरती की ऊर्जा को महसूस करिए और उसमें खुद को स्थिर कीजिए। ध्यान और योग जितने प्रभावी हैं, उतना ही हमारा भोजन भी मूलाधार चक्र को संतुलित करने में मदद करता है। असल में जैसा अन्न वैसा मन, और जब हम सही आहार लेते हैं तो हमारी ऊर्जा भी स्थिर और संतुलित होती है। लाल रंग के खाद्य पदार्थ ये सीधे मूलाधार से जुड़ते हैं। अपनी डाइट में चुकंदर, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और लाल सेब को शामिल करें। ये शरीर में स्थिरता और ऊर्जा को बढ़ाते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और कोशिश करें कि भोजन प्राकृतिक और ताज़ा हो। यह न केवल शरीर को शुद्ध रखेगा बल्कि चक्रों की ऊर्जा को भी संतुलित करेगा। तो याद रखिए दोस्तों, मजबूत जड़ मतलब मजबूत जीवन, और जिंदगी की नींव को मजबूत करता है मूलाधार चक्र।